में हम लोग क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के सोशलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें आपके एग्जाम में पूछा गया था 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव, जिनमें से चुन करके 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना था। पहला नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा कथन समाज शास्त्र की प्रकृति के संबंध में सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तुनिष्ठ वस्तु निम्नलिखित में से कौन है। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक तथ्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का नाम स्वरूपात्मक संप्रदाय से नहीं जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोरोकिन से। चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह की अवधारणा को देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, H हाइमैन। चलिए फिर आगे वाला 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतः समूह तथा बाह्य समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किस समाजशास्त्री ने किया है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WG समनर ने। चलिए फिर आगे वाला 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किसने समाजशास्त्र के लिए सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया था। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे ने। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HM जॉनसन ने। चलिए फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, उदग्र समूह और क्षैतिज समूह के रूप में समूहों का वर्गीकरण किसने किया। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिलर ने। चलिए फिर 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह पहला दार्शनिक कौन है जिसने समाज का व्यवस्थित अध्ययन किया और जिसने इतिहास का पहला समाजशास्त्री कहा जाता है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे ने। चलिए फिर 10वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि समन्वयात्मक संप्रदाय के एक समाजशास्त्री का नाम है। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोरिस जिनवर्स। चलिए फिर आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1838 में। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोसस शब्द किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैटिन भाषा का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में तथा संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं किसने कहा। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज ने। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि अगस्त कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैज्ञानिक। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक विरासत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडम स्मिथ। 18 नंबर क्वेश्चन में है, समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्निर्भरता। चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सामाजिक परिस्थिति का आधार नहीं है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने कहा संस्था एक संगठित कार्य प्रणाली है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकाइवर ने। 21 नंबर क्वेश्चन में है, इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैकल ने। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न विषयों में से कौन सा विषय समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक समूह। 23 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा विज्ञान समाजशास्त्र के सर्वाधिक करीब है। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक मनोविज्ञान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि निम्न में से किसे सामाजिक समूह का उदाहरण माना जाएगा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवार को।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा हुआ था कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से यह किसने कहा कि समुदाय में बोली और भाषा की समानता होती है। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डाउसन और गेटिस ने। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित समूहों में से कौन समुदाय नहीं है। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पड़ोस। 28 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉलेज में बहस करते छात्र। चलिए फिर आगे वाला 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था कि समायोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित कारकों में से किस एक कारक से सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल से। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि विवाहित दंपति विवाह के तत्काल बाद अथवा कुछ दिनों के बाद अपने लिए एक नए निवास की व्यवस्था करता है तब इस परिवार को कहते हैं। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नव स्थानीय परिवार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन समुदाय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, मोहल्ला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि किस आधार पर सामाजिक संबंध का निर्माण होता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौहार्द। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन समुदाय की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारस्परिक निर्भरता का अभाव। चलिए फिर आगे वाला 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन संस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, 34 का ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, निम्न में से कौन संस्था है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा डी। ठीक है, डी लगा लीजिएगा, छात्र यूनियन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन संस्था है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कौन सरल समाज की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनौपचारिक संबंध। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सामाजिक समूह की विशेषता का सूचक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान हित। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवार। 38 नंबर क्वेश्चन में कौन विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहयोग। 40 नंबर क्वेश्चन में समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को कितने संप्रदायों में बांटा गया है। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औपचारिक संबंध। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कृषि प्रधान समाज में किस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था आम थी। तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त परिवार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर 43 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पक्षपात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन मुख्यतः आधिकारिक ग्रामीण व्यवसाय है। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि। 45 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तथ्य संकलन की प्रविधि। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन। 47 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संबंधी नहीं है। तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाचा भतीजा। 49 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भौतिक संस्कृति। फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है। तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुसंधान। चलिए फिर आगे वाला 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। परिवार आधारित है। तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 52 नंबर क्वेश्चन में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों डैश डैश का अध्ययन करते हैं। तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरोजगारी।
53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। 54 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक संघर्ष में आर्थिक कारकों को सर्वाधिक महत्व किसने दिया, तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्क्स ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिवार की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है, तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी मैन। 56 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन परिवार का अनिवार्य कार्य है, तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, संतानोत्पत्ति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा ग्रामीण समुदाय लघु समुदाय है, 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस देश में समाजशास्त्र का जन्म हुआ, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस हो जाएगा। और 59 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर ने। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक संबंध में होता है, तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहयोग एवं संघर्ष। और 61 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन आर्थिक संस्था है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 63 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन समिति नहीं है, तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुबह टहलने वाला समूह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है कि ज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र को मानव शास्त्र से जुड़ती है, तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक मानव शास्त्र हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मतभेद के बावजूद साथ साथ रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समायोजन। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन में कौन समुदाय की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवादिता। चलिए फिर आगे वाला 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। 68 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे बड़ा पुरुष सदस्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एकल परिवार की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटा आकार। और 70 नंबर क्वेश्चन में भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो इसका सही उत्तर 70 का ऑप्शन नंबर डी, हिंदी हो जाएगा। ठीक।